नमस्कार आप सबको हमारा। मैं मोहित अग्रवाल आपका हमारे चैनल पे स्वागत करता हूँ। सो पेशे से मैं एक इंजीनियर था। थोड़े दूर जाके मैं ट्रेडर बना और ट्रेडर के बाद फाइनली मैं अब इन्वेस्टर बना। तो कुछ हद तक ये मेरी जर्नी चली इस तरह से। तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बट आप सब सोच रहे होंगे कि आज मिड ऑफ द वीक सेशन कैसे है। जनरली मैं हफ्ते हफ्ते का सेशन लाता हूँ, हफ्ते 15 दिन में एक बार चार्ट ऑफ द वीक या कुछ अच्छे स्टॉक्स जो मुझे अच्छे लगते हैं वो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। लेकिन आज हफ्ते के बीच में क्यों? तो हफ्ते के बीच में मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि आपको पता ही होगा, आप सब बहुत ज़्यादा अलर्ट हो। बट स्टिल मैं आपको एक नॉलेज देना चाहूँगा कि आज मार्केट में भारी गिरावट हुआ और कहीं ना कहीं मैंने देखा लोगों में अफरा तफरी मच गई थी कि आज मार्केट की गिरावट देख के, जितना मेरा एनालिसिस है, जितना मैंने लोगों को ऑब्ज़र्व किया। क्योंकि आपको एक डेटा देना चाहूँगा कि मार्केट लास्ट 4 मंथ में सिंगल डे में सबसे बड़ा गिरावट है। इससे पहले ये गिरावट 13 मार्च को हुआ था 2023। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। अभी आप सब सोच रहे होंगे कि क्यों गिरा मार्केट, या बहुतों ने पढ़ भी लिया होगा। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, मनी कंट्रोल, जी बिज़नेस, बहुत सारे चैनल्स भी हैं जहां आपको बताया गया होगा, आपने पढ़ा होगा। तो सही है, बिल्कुल मैं किसी बात से डिसएग्री नहीं करता हूँ। बट मैं अपना व्यू पॉइंट रखना चाहूँगा कि मुझे क्यों लगता है मार्केट एक आज इतना बड़ा गिरावट हुआ, और क्या ये गिरावट एक मौका है या ये गिरावट एक ट्रैप है। तो आप सबका हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। अगर आपकी लाइफ में ये चैनल से 1% भी वैल्यू ऐड होता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और भाई लोग, ये कोई पेड चैनल नहीं है यार, और ना ही मेरे को आपके पैसे चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ भी मार्केट में पैसा लगाएं वो सीख के लगाएं। किसी भी चैनल से सीखें, किसी भी बुक से सीखें। मैं आपको सच बताऊँगा, किसी भी चैनल और किसी भी चीज़ से बुक्स सबसे बेस्ट होता है। अगर आप बुक्स पढ़ सकें तो बहुत बढ़िया। लेकिन बहुत लोग बुक्स नहीं पढ़ पाते। जैसे मैं अपना एग्जांपल ही दूंगा, मुझसे बुक ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ा रहता। बट स्टिल मैं भी एक, आजकल बहुत सारे मीडियम हैं नॉलेज ट्रांसफ़र का, तो ये भी यूट्यूब भी एक मीडियम है। तो मैं भी बस यही कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग भी मार्केट में आए इन्वेस्ट करें, वो अंधाधुन ना करें। ऐसा नहीं कि भाई रिलायंस का नाम सुना है तो उसमें 1 लाख रुपए लगा दें, या इन्फोसिस बहुत बढ़ गया है तो उसको बेच दें। ऐसा नहीं। मैं चाहता हूँ वो एक नॉलेज लें और उसके बाद पैसा लगाएं, क्योंकि हम बहुत मुश्किल से पैसा कमाते हैं। तो बस यही आपसे कहना है कि आपको कहीं से भी वैल्यू एडिशन हो वो आप करिए, और मार्केट में नॉलेज लेके काम करिए। पैसा लगाइए, बिल्कुल लगाइए मार्केट में, लेकिन सीख के लगाइए। और वो आप कहीं से भी सीख सकते हैं। मल्टीपल चैनल्स है यूट्यूब में, मल्टीपल बुक्स हैं, ब्लॉग्स है, ट्विटर है, हर चीज़ है। आज के टाइम पे बहुत रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल है। और थैंक्स टू जियो हमारा नेट भी काफ़ी सस्ता है। तो आप सबका फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे कि मार्केट में आज इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ रखना चाहूँगा कि एक सबसे बड़ी चीज़ ये हुई है आज कि फिच, जो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कंपनी है काइंड ऑफ, वो उसने आज अमेरिका का रेटिंग गिराया है। तो वो किसी कंपनी का नहीं बल्कि अमेरिका, द बिगेस्ट जाइंट, उसका रेटिंग गिराया है। तो ये बात सुन के मार्केट में अफरा तफरी मच गई। ये देखो, ये नैरेटिव सब कह रहे हैं आपको, हर आर्टिकल्स में भी आपको यही नैरेटिव मिलेगा। अगर आप सर्च भी करोगे कि आज क्यों मार्केट गिरा, तो मैक्सिमम जगह यही आपको मिलेगा, लोग भी आपको यही बोलेंगे। ये कुछ हद तक सही भी है, बट दिस इज़ नॉट द रियल ट्रूथ। वट आई थिंक कि मार्केट कभी एक कोई फैक्टर से इतना बड़ा नहीं गिरावट होता है। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका का बैंड बज गया, मतलब अमेरिका को कोई कोई रेटिंग बैंड भी नहीं बजा। सोचो किसी ने बोला कि उसका बैंड बजेगा तो उससे इंडिया का बैंड बच जाएगा, ऐसा नहीं है। अमेरिका से इंडिया बिल्कुल अफेक्टेड है, बट ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका को कोई खाली बोल दे कि अमेरिका में गिरावट है तो हमारे यहाँ पूरा तहलका मच जाएगा। एक फैक्टर हो सकता है, कंप्लीट फैक्टर नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली फीच का ये जो था, रेटिंग एजेंसी का डाउन करना, ये एक फैक्टर ज़रूर था, बट ये पूरी बात नहीं है। मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये अधूरा ज्ञान है। तो ये चीज़ से मैं डिसएग्री करता हूँ कि यही चीज़ की वजह से मार्केट गिरा। इट कैन बी द वन फैक्ट। तो अब इसमें सवाल आता है कि और क्या फैक्टर्स हैं। तो और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको शायद नहीं पता हो या शायद पता हो। तो मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, मेरा व्यू पॉइंट। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि
इस चैनल के माध्यम से मैं कोई भी स्टॉक्स आपको बेच नहीं रहा हूँ, कोई भी स्टॉक्स आपको ख़रीदने को नहीं कह रहा हूँ, ये हमारा डिस्क्लेमर है। ये चैनल सिर्फ इसीलिए है कि आपको कुछ भी वैल्यू एडिशन हो, कुछ भी सीख सकें आप स्टॉक मार्केट के बारे में। और एज ए टेक्निकल एनालिसिस मैं अपना टेक्निकल ज्ञान यहाँ शेयर करता हूँ, क्योंकि बाकी ज्ञान तो देने वाले लोग भरे पड़े हैं, तो मैं उनसे थोड़ा सा दूरी रहता हूँ। तो मैं आपको यही कहूँगा कि टेक्निकली अगर आप कुछ वैल्यू एडिशन चाहते हैं या मार्केट के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो डेफिनेटली मैं इस चैनल का माध्यम से वही कर रहा हूँ। तो इसमें कोई बेचने का ख़रीदने का कोई भी सजेशंस नहीं है। आपको कोई भी स्टॉक में ख़रीदना बेचना है, आप प्रॉपर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र्स या आपके गार्जियन, आपके गाइड, उनसे ही पूछ के आप शेयर्स खरीदिए या बेचिए। थैंक यू। सो हम बात कर रहे थे कि और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर है यूएसडी आईएनआर। डॉलर में अगर उछाल आता है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब जब डॉलर में ज़्यादा उछाल आता है, मार्केट में करेक्शन होता है। जब जब रुपया कमज़ोर होता है, क्योंकि इंडियन मार्केट वीक होता है, अब समझिए, लॉजिकली समझिए, तब मार्केट में गिरावट होता है। तो हम देखते हैं आज क्या डॉलर का चार्ट में आज गिरावट था, मतलब क्या डॉलर का चार्ट में आज तेज़ी, मतलब क्या डॉलर आज बढ़ा था, तो वही चीज़ हम देखते हैं। तो ये मैं आपके सामने डेली चार्ट्स खोल के रखा हूँ और आप देख सकते हैं डॉलर में एक बड़ा कैंडल बना हुआ है, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि इसने आज ऑलमोस्ट 40 से 50 पैसा का तेज़ी था। तो 40-50 पैसा को अब छोटा चीज़ मत समझिए, ये डॉलर है, ये 10-10% एक बार में मूवमेंट नहीं देता है। ये छोटे छोटे मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं डॉलर करेंसी चार्ट्स में स्पेशली। सो ये भी एक फैक्टर था मार्केट गिरने का। जी बिल्कुल, डॉलर इंडेक्स का गिरावट भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है मार्केट का गिरने का। अभी मैं आपके साथ और फैक्टर्स आपको बताना चाहूँगा। एक और है वोलेटिलिटी इंडेक्स, उसको बोलते हैं इंडिया विक्स। तो मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करूँगा, जो भी मार्केट में एक्टिव ट्रेडर्स हैं, एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, वो हर दिन तो नहीं, लेकिन एक टाइम फ्रेम में, लाइक मे बी हर हफ्ते या हर 15 दिन में या हर महीना एटलीस्ट एक बार 2 बार डॉलर इंडेक्स, इंडिया विक्स और कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट्स जैसे निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, और निफ्टी के कुछ और सेक्टर जो इंडेसेस हैं, लाइक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी आईटी, निफ्टी एनर्जी, ये सब आप शेयर्स के, ये सब चार्ट्स आप देखें रेगुलरली इन द सेंस फ्रीक्वेंटली, मतलब हर 15 दिन, 20 दिन या एक महीने में। इससे क्या है, आपको मार्केट में क्या हलचल हो रहा है, ये आपको बहुत आइडिया लगता है। इवन तो आप स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, स्टिल आप ये देखिए, आपको एक फाइनेंशियल नॉलेज ही आपका बढ़ेगा, कम नहीं होगा। सो इंडिया विक्स में मैं देख सकता हूँ ये भी एक भारी तेज़ी हुआ, यहाँ पर 10% का तेज़ी है। तो ये वोलेटिलिटी बढ़ा है, बाज़ार में सेलर्स आज हावी हुए हैं। इसका मतलब इंडिया विक्स का बढ़ना मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। ये आपको मैं इसके इतिहास से दिखा सकता हूँ कि जब कोविड हुआ था, मैं आपको मंथली चार्ट में दिखाता हूँ, आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर दिखेगा। तो जब कोविड हुआ था तो ये ऑलमोस्ट 85 का लेवल चला गया था। आज 10 रुपये 11 रुपये में ट्रेड हो रहा है, लेकिन कोविड के टाइम में 85 चला गया, इतना हाई लेवल का था, और फिर वहाँ से गिरावट आया। तो ऐसे ही चलता है मार्केट में, यही चीज़ है, हर चीज़ अप नहीं रहेगा, हर चीज़ लो नहीं रहेगा। तो मार्केट का देखो, मैं आपको यूएसडी आईएनआर दिखाया, इंडिया विक्स दिखाया, ये भी कुछ फैक्टर्स थे जिससे गिरावट आया। फिच का भी एक फैक्टर था, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो हमें और आपको शायद पता भी ना हो कि जिसकी वजह से बाज़ार गिरा। जैसे एक और फैक्टर ये है कि आप मानो या ना मानो, मार्केट में एक करेक्शन बनता था, 4 महीने की रिकॉर्ड तेज़ी चल रही है इंडियन मार्केट में। इवन यूएस मार्केट भी बढ़ रहा है, बट यूएस मार्केट ऑल टाइम हाई में नहीं है, हम ऑल टाइम हाई में। और ऑल टाइम हाई में जब हम ट्रेड कर रहे हैं और लगातार तेज़ी कर रहे हैं, आप कोई भी स्टॉक पकड़िए ना, लास्ट 4 महीने में सब स्टॉक ने ग्रो किया, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, कोई भी स्टॉक हो। मैक्सिमम स्टॉक्स लास्ट 4 मंथ्स में ग्रो किए, तो और अच्छा खासा रिटर्न दिए आपको। मतलब ऐसा नहीं कि मैं 10-15% का बात कर रहा हूँ, 30-40-50, इवन बहुत सारे स्टॉक्स डबल हो गए हैं, ट्रिपल हो गए हैं। तो ये एक अच्छा, अभी एक गिरावट बहुत ज़रूरी था मार्केट के लिए, ताकि कुछ प्राइस कंसोलिडेशन हो। अगर प्राइस में करेक्शन नहीं आएगा ना, एक तरफा तेज़ी होगा ना, तो फिर ये हमें वो स्कैम 1982 वाला याद दिलाता है कि भाई अब क्या चल रहा है यार, कोई फिर से कोई हर्षद मेहता प्राइस कंट्रोल तो नहीं कर रहा है। तो वही चीज़ है, तो इसलिए मार्केट में बीच बीच में करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप मेरे से पूछेंगे कि ये सेल करने का टाइम है या बाई करने का टाइम है, तो मैं ये बोलूँगा कि ये कॉशियसली वेट करने का टाइम है। अगर मौका मिले
तो बाय भी करिए और अगर मौका मिले तो सेल भी करिए। अगर आपको मैं निफ्टी का चार्ट दिखाऊंगा, और मैं हमेशा लॉन्ग टर्म में बिलीव करता हूँ, क्योंकि इक्विटी आर नॉट देयर फॉर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स, इक्विटी मीन फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशंस। मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट करना तो लॉन्ग टर्म वेल्थ पकड़िए। शॉर्ट टर्म के लिए एफडी कर लीजिए, आप शॉर्ट टर्म के लिए कुछ और कर लीजिए, बहुत स्कीम्स हैं आजकल, एनपीएस है, बहुत सारे हैं जो आप शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म आपको गेन चाहिए ना, 15-20 साल 10 साल का हॉरिजन आपका हो, तब मार्केट में पकड़ बनाइए। और ये आप देख सकते हैं मंथली चार्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इसमें कोई ख़राबी नहीं है। आप देख सकते हैं हायर बॉटम्स की श्रृंखला अभी भी इसमें है, अभी भी हायर बॉटम्स चार्ट बना रहा है, चार्ट में कोई ख़राबी नहीं है एकदम। जब ये लेवल के नीचे गिरेगा 18,750 के, तब हम पहली बार कॉशियस होंगे कि भाई कुछ तो गड़बड़ हो सकता है। अगला लेवल होगा ये वाला, फिर हम इस वक्त देखेंगे 17,700 में कि हाँ क्या चल रहा है। और लास्ट लेवल है ये 15,690। 15,690 के जिस दिन नीचे बाजार आए, उस दिन हमको समझ जाना कि भाई नहीं, कुछ तो गड़बड़ है बाजार। जब 15 जब मार्केट ने लास्ट 1 ईयर ऑलमोस्ट देख सकते हैं आप, अक्टूबर 21 से 1 अक्टूबर 21 से ऑलमोस्ट 1 जून 2022 तक, मतलब ऑलमोस्ट ईयर आप बोल लो, मार्केट ने कोई अच्छा कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया मूवमेंट। इवन मैं ये 3 महीना भी ले लेता हूँ, क्योंकि मार्केट अभी भी उसके अक्टूबर लेवल से नीचे है। तो आप ऑलमोस्ट 1 साल बाज़ार वहीं पर उस लेवल में फंसा रहा। तो उसके बाद बाज़ार में थोड़ा सा बढ़ोतरी भी हो गई, ऑब्वियस है, और अब गिरावट भी होना ज़रूरी है। तो इस चीज़ को बड़े स्पोर्टिंगली लीजिए कि गिरावट कोई बड़ी गिरावट नहीं है, ये एक रिक्वायर्ड नीडेड गिरावट था जो बहुत सारे फैक्टर से ट्रिगर हुआ। इसको होना ही था, अगर ये चीज़ें नहीं भी होती तो भी ये गिरावट ज़रूर होता, आज नहीं तो कल होता, लेकिन होता ज़रूर। तो ये बेस्ट टाइम था, अच्छा है गिरावट हुआ। और हो सकता है, मैं आपको फिर से कहूँगा, हो सकता हूँ मैं टोटली गलत भी हूँ, क्योंकि मैं पहले आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ। तो हो सकता है अगस्त मंथ में थोड़ा गिरावट आपको देखने मिले, हो सकता है मैं इस बात पे गलत हूँ, हो सकता है ये बात सच भी हो। तो लेकिन बस मैं आपको इसलिए बोलूँगा थोड़ा कॉशियस से है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है अगस्त मंथ में बाज़ार थोड़ा सा गिरावट हो, थोड़ा सा डिक्रीजिंग कंसोलिडेशन फेज में। तो ये तो रही कुछ मार्केट रिलेटेड आज की बात, तभी हमें आना पड़ा बुधवार सेशन में। अभी मैं आपको आपके साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि हमारे चार्ट्स कैसे कर रहे हैं। देखो भाई, हमें क्या किसी से मतलब, कौन बाज़ार क्या कौन कर रहा है, मुझे तो उन स्टॉक से मतलब है जो हमने ख़रीदा है, सिंपल, या जो जिसमें हमारा निजी निवेश है, या जिसमें हमें रुचि है, जो हमें ख़रीदना है। तो मैं उन चार्ट्स की तरफ देखता हूँ। जैसे कि एक स्टॉक मैंने आपके साथ शेयर किया था, वो था शांगी इंडस्ट्रीज़। ये अच्छा स्टॉक था चार्ट ऑफ द वीक में, और मेरे को बताने में बड़ा गर्व हो रहा है कि ये चार्ट में ऑलमोस्ट मंथली में ब्रेक अवे गैप आया है। ब्रेक अवे गैप वीकली में भी बहुत बड़ा बहुत अच्छा माना जाता है, और मंथली में तो आप सोच नहीं सकते हैं। इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स के साथ ये शेयर काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है, इवन आज भी इसने 5% का रैली किया है। तो ये स्टॉक में अच्छा खासा मूवमेंट आया है, और एक अच्छी तेज़ी में, मतलब बाज़ार सोचो गिर रहा है, निफ्टी 1.5% गिरा, निफ्टी के अदर इंडाइसेस, अगर मैं निफ्टी स्मॉल कैप भी आपको दिखाऊं तो वो भी गिरा है आज। एक मिनट, हाँ, तो निफ्टी स्मॉल कैप में भी आप देख सकते हैं 1.5% से भी ज़्यादा का गिरावट है, और ये सब का आउट परफॉर्म कर रहा है सांगी इंडस्ट्रीज़, हमारा दिया हुआ चार्ट, और इसने आज 5% का तेज़ी किया है। तो इस तरह के स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना है जो मार्केट को आउट परफॉर्म करे। हमेशा याद रखिए, हमें एक पॉजिटिव ट्रेंड पकड़ना है, पॉजिटिव ट्रेंड पकड़ने के बाद उन सेक्टर्स पे इन्वेस्ट करना है जो सेक्टर्स ट्रेंडिंग हो, जो सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट को। और जब मार्केट सबसे पहले मार्केट आउट परफॉर्म करना चाहिए, फिर सेक्टर्स मार्केट को आउट परफॉर्म करनी चाहिए, और फिर उन सेक्टर्स में उन स्टॉक्स को पकड़ना है जो सेक्टर को भी आउट परफॉर्म करे। आप समझ रहे, ये 3 वे प्रोसेस है। इस तरह से अपना ट्रेडिंग, अपना इन्वेस्टिंग नॉलेज को रखेंगे, आप बहुत क्लियर रहेंगे और बहुत ईजीली आप ट्रेड कर पाएंगे बाजार में। और फिर से मैं आपको बोलूँगा, इक्विटीज़ आर देयर फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, इट इज़ नॉट देयर फॉर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स। अगर आप यहाँ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए आए तो आप मत आइए, अब यहाँ लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए आइए, आपको अंदाज़ा भी नहीं है कितना पैसा बना सकते हैं। तो ये रहा एक शेयर, और भी कुछ शेयर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जैसे कि एक था एमी ऑर्गेनिक्स जो हमने शेयर किया था आपके साथ। ये भी हमने चार्ट ऑफ द वीक, चार्ट ऑफ द मंथ के टाइम में शेयर किया था। तो ये भी आप देख सकते हैं, आज ये चार्ट ने भी, इवन मैं डेली चार्ट्स में आ जाता हूँ, इसने भी कोई ऐसा कोई गिरावट नहीं दिखाया है, बल्कि इसमें भी एक तेज़ी है।
0.5% का। मतलब बात वो नहीं है कि इसमें बड़ी तेज़ी हो गई, नहीं तेज़ी नहीं हुई इसमें, लेकिन इसमें गिरावट नहीं हुआ। तो मार्केट को इसने भी आउट परफॉर्म किया। जहाँ मार्केट 1.5% गिर रहा है, ये 0.5% से अप हो रहा है। तो आप 2% का आउट परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो ये हमारे स्टॉक्स में दम है, ये हमारे एनालिसिस में जब दम होता है तब ये स्टॉक्स निकल के आती है। तो ये आपको सीखना है कि कैसे हम ऐसा एनालाइज करें कि हम कुछ ऐसे स्टॉक्स पिक करें कि पूरा बाजार गिर रहा हो लेकिन हम खुश हैं। आप सोच के देखिए, आपके पास मान लीजिए यही 2 स्टॉक खाली इन्वेस्टेड है, या 10 स्टॉक से इन्वेस्टेड है, उसमें से ये 2 स्टॉक भी है। 10 स्टॉक 8 स्टॉक ज़रूर गिर रहे हैं लेकिन ये 2 स्टॉक भी बढ़ रहे हैं, तो आपको कितना खुशी होगा। और एक जगह एक किसी इंसान का 4 स्टॉक उसने लिया, चारों ख़राब है। तो यही इसी तरह से आपको एक पोर्टफोलियो बनाना होता है जहाँ पर हम मल्टीपल स्टॉक्स रखें, मल्टीपल सेक्टर के रखें और आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स को रखें। तो उसमें से एक ये स्टॉक था एमी ऑर्गेनिक्स। और भी कुछ स्टॉक्स थे हमारे जो हमने आपके साथ शेयर किया था, जैसे कि फोर्टिस हेल्थ केयर। तो ये काफ़ी बढ़िया स्टॉक है, फिर से मैं बोलूँगा आपको। देखो इसने आज गिरावट आया 3% का, इसने ज़रूर अंडर परफॉर्म किया। तो जिस तरह मैंने आपको कहा कि सब स्टॉक आपके चाल पे नहीं चलेगा और सब स्टॉक अंडर परफॉर्म नहीं करेगा, आपको मिक्स करना है, लेकिन ये भी अपने लेवल्स पे इंटैक्ट है। ये है। और भी काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक्स मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो ये कुछ ये स्टॉक्स शेयर थे जो मैं आपके साथ फिर से आपके साथ आप एक बार रूबरू कराना चाहता था। तो यही मेरा एक मूल आधार था आज के सेशन का। ऐसा कोई नया शौक या नया चार्ट मैं आपके साथ नहीं शेयर कर रहा हूँ, वही पुराने हमारे जो चार्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किया वही एक बार फिर से दिखाना चाहता था कि हमारे स्टॉक्स कैसे चल रहे हैं। आप बाकी स्टॉक्स भी इसी तरह से चेक कर सकते हैं, जैसे कि MSTC हमने शेयर किया था, सांगवी मूवर्स, और भी बहुत सारे स्टॉक्स थे जो हमने शेयर किया था, वो भी आप एक बार चेक कर सकते हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो एक बार फिर आप सबका धन्यवाद हमारे चैनल में विज़िट करने के लिए, इसे देखने के लिए, वॉच करने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच। सो हम आप ही के लिए हमेशा कुछ नया वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आपकी कोई फरमाइश है कि आपको अगर कोई स्टॉप लॉस के रिलेटेड या कोई ट्रेड कैसे लेते हैं, एंटिसिपेट कैसे करते हैं ट्रेड में, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, या कुछ और आपको मार्केट के रिलेटेड कुछ टेक्निकली जानना है, तो डेफ़िनेटली आप कमेंट करिए। कमेंट बॉक्स हमारा और आपके बीच का बात है, तो आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं उसमें, जो आप कुछ सीखना चाहें या कुछ जानना चाहें। हम डेफ़िनेटली उसके लिए कुछ ना कुछ वीडियो या कुछ ना कुछ एनालिसिस लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप सबको धन्यवाद। और फिर से कहूँगा, मार्केट में डरिए मत। ये छोटी मोटी गिरावट से मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मार्केट ने इससे बड़ी बड़ी गिरावट देख ली है और मुझे पता है आप सब कोविड प्रूफ हों। तो अब एक बार कोविड का टाइम देख सकते हैं, मार्केट कहाँ लो से कितना अप आ गया। तो वी आर ऑल गुड, बट स्टिल सतर्क रहें, ध्यान रखें हर चीज़ को, उसके बाद ट्रेड करें, सीखें और फिर अप्लाई करें। दैट्स इट। ओके।